ये जो शरीर में चेतना दिख रही है, हिलना डुलना, खाना पीना, चलना फिरना, नाचना गाना, ये जो सारी चेतना शरीर में दिख रही है, ये भूतों की अपनी नहीं है। सांसिद्धिकम मतलब स्वाभाविकम। भूतों की ये स्वाभाविक चेतना नहीं है, भूतों की अपनी चेतना नहीं है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनमें से किसी की भी नहीं है चेतना गुण। प्रत्येक अदृष्ट है, क्योंकि एक एक भूत का हमने लेबोरेटरी में परीक्षण किया और किसी में भी भूत चेतना नहीं मिली। अब खेत में मिट्टी पड़ी है, बोलो ये पृथ्वी तत्व है, क्या इसमें चेतना है? नहीं। नदी में पानी बह रहा है, पानी को अलग से देखो, मिट्टी को अलग देख लिया, उसमें चेतना नहीं मिली। पानी बह रहा है नदी में, बाल्टी में पानी रखा है, क्या उसमें चेतना है? ज्ञान। चेतना मतलब ज्ञान, ज्ञान होना और फिर उसके आधार पे हिलना डुलना क्रियाएं आदि करना ज्ञान पूर्वक, वो चेतना का अर्थ है। तो क्या पृथ्वी तत्व में ज्ञान दिखता है? नहीं दिखता। बाल्टी में पानी है, उसमें ज्ञान दिखता है? नहीं दिखता। फिर चूल्हे में अग्नि जल रही है, उस अग्नि में ज्ञान दिखता है? नहीं दिखता। हवा चल रही है, इसमें ज्ञान दिखता है, ज्ञान गुण? नहीं दिखता। और जो शून्य खाली आकाश है, उसमें क्या ज्ञान है? नहीं है। तो प्रत्येक अदृष्ट है। पांचों भूतों को अलग अलग देख लिया हमने, चेक करके देख लिया, किसी में भी चेतना नहीं, किसी में भी ज्ञान नहीं। तो अब पांचों का मिश्रण करके जो शरीर बना, इसमें चेतना कहां से आ गई? तो यहां सूत्रकार ये कहना चाहते हैं, न सांसिद्धिकम चैतन्यम, भूतों में किसी में भी अपनी चेतना नहीं है, क्योंकि हर एक का हमने अलग अलग परीक्षण कर लिया, किसी में भी चेतना नहीं मिली। और फिर भी शरीर में चेतना दिख रही है, तो समझ लेना ये शरीर की अपनी नहीं है, ये भूतों में से नहीं आई चेतना, ये चेतना किसी और तत्व की है, वो आत्मा है। ये कहना चाहते हैं, ये है तात्पर्य। बोलिए, ठीक है, स्पष्ट है? अगला सूत्र देखते हैं, 21वां। बोलिए, प्रपंचत्वादि अभावश्च। अब अभ्युपगम सिद्धांत से बात कह रहे हैं। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, कई लोग ऐसा मानते हैं कोई अलग चेतन आत्मा तो है नहीं, जैसे आज के साइंस वाले भी नहीं मानते आत्मा को, ना आत्मा को मानते ना ईश्वर को मानते। और भी बहुत सारे नास्तिक लोग हैं जो आत्मा और ईश्वर को नहीं मानते। तो उनके सामने जब ये प्रश्न आया कि शरीर शरीर क्यों हिल रहा है, इसमें ज्ञान गुण कैसे दिख रहा है, जहाँ खाने की वस्तु रखी है लोग वहां पहुंच जाते, और जहाँ काम करना पड़े तो भाग जाते सेवा करनी पड़े तो भाग जाते, तो खाने के लिए भोजन रखा हो फटाफट पहुंच जाते तो ये जो ज्ञान दिख रहा है कि यहाँ भागना चाहिए, यहाँ खाना चाहिए, ये जो ज्ञान दिख रहा है ये कहाँ से आया? जब उनके सामने ये प्रश्न आया तो उन्होंने ये मान लिया भूतों की चेतना है, भूतों में जो है चेतना का गुण है, और भूतों का सम्मिश्रण करते हैं तो चेतना उत्पन्न हो जाती है, अलग चेतन आत्मा कुछ नहीं है, ऐसा वो लोग कहते हैं। तो सिद्धांती इस बात को अभ्युपगम सिद्धांत से बता रहे हैं। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अलग आत्मा नहीं है और भूतों में ही चेतना है, ज्ञान आदि गुण सब पंचभूतों में है। यदि ऐसा माने तो क्या दोष आएगा, क्या समस्या उत्पन्न होगी? वो ये होगी, प्रपंचत्वादि अभावश्च, यदि भूतों में ही चेतना है और भूतों के सम्मिश्रण से शरीर में चेतना उत्पन्न हो गई, तो एक समस्या क्या आएगी कि आदमी मरेगा ही नहीं। जो शरीर है उसमें पांचों भूत विद्यमान है, तो मरेगा कैसे? मृत्यु क्यों हुई? मृत्यु के समय चेतना तो हट जाती है, मृत्यु के समय चेतना खत्म हो जाती है, तभी तो हम डेड घोषित करते हैं, भाई अभी हिलता नहीं, चलता नहीं, बोलता नहीं, हंसता नहीं, गाता नहीं, ये डेड है, क्रिया तो कुछ भी नहीं करता, सोया हुआ भी कुछ नहीं करता, मरा हुआ भी कुछ नहीं करता। तो ये सोना और मरना और बेहोशी, मूर्छा, ये सब कैसे बनेगा? अगर ज्ञान गुण भूतों का है तो 24 घंटे रहना चाहिए। शरीर में पांचों भूत 24 घंटे विद्यमान है, तो शरीर में चेतना भी 24 घंटे रहनी चाहिए। जैसे रूप गुण शरीर का है,
हाँ या ना? तो जब तक शरीर रहता है तब तक रूप भी रहता है। शरीर जिंदा हो या मर जाए तब भी रूप गुण तो रहता ही है। जब तक शरीर है तब तक उसका रूप गुण रहता है, स्पर्श भी रहता है, उसको छू भी सकते हैं, डेड बॉडी को भी छू सकते हैं और लिविंग जीवित शरीर को भी छू सकते हैं। रूप गुण स्पर्श गुण ये शरीर का है। इसलिए जब तक शरीर रहेगा तब तक उसके गुण भी रहेंगे, ये नियम है। जब तक कोई द्रव्य विद्यमान होता है उसके गुण भी उसमें विद्यमान रहते हैं। द्रव्य नष्ट हो गया तो गुण नष्ट हो जाएंगे, अथवा गुण नष्ट हो गए तो द्रव्य भी नष्ट हो जाएगा, दोनों साथ साथ रहते हैं। परंतु ये जो चेतना गुण है ये शरीर में कभी तो होती है और कभी नहीं होती। जीवित अवस्था में चेतना गुण शरीर में मिलता है और मृत्यु होने पर नहीं मिलता। इससे ये सिद्ध, अंग्रेजी वाले क्या बोलते हैं, सपोज x इज इक्वल टू 10। ऐसे वो जो गणित के हिसाब से सवाल निकालते हैं ना, तो पहले वो कल्पना कर लेते हैं, चलो सपोज मान लेते हैं x की कीमत 10 है, फिर आगे हिसाब किताब करते हैं। तो ऐसे ही थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि चेतना गुण शरीर का है, भूतों का ही है और शरीर में भूतों से आया, ऐसा मान करके है तो गलत। हमको तो पता ये गलत है, पर सामने वाले को नहीं समझ में आ रहा कि ये गलत है, वो तो ठीक मान रहा है। तो उसको समझाने के लिए हमने ये सिस्टम अपनाया कि बात तो आपकी गलत है पर आपको समझ में नहीं आ रही, चलो मान लेते हैं। तो इसको कहते हैं अभ्युपगम सिद्धांत। परीक्षण कह दो। परीक्षण करने के लिए थोड़ी देर के लिए हमने कोई बात स्वीकार कर ली ताकि हम उसको समझा सकें कि यदि ऐसा मानेंगे तो ये समस्या आएगी, ऐसा मानेंगे तो ये दिक्कत आएगी। अब उसका क्या उत्तर है आपके पास? अगर आप उत्तर दो और समस्या सुलझा दो तो हम मान लेंगे कि हाँ वो ठीक है, पर हम जो आपत्ति दिखाएंगे, जो समस्या दिखाएंगे, उसका उत्तर उसके पास है नहीं, इसका मतलब उसकी मान्यता गलत है। इस तरह से उसको गलती समझाएंगे। तो गलती समझाने का एक तरीका है, ये सिस्टम है, इसको बोलते हैं अभ्युपगम सिद्धांत। इसकी चर्चा न्याय दर्शन में आती है, ठीक है। तो ये सूत्र हो गया 21वां। इससे क्या सिद्ध हुआ कि शरीर की अपनी चेतना नहीं है। शरीर के रूप स्पर्श आदि गुण तो हैं अपने, परंतु चेतना गुण शरीर का नहीं है, वो अलग चेतन तत्व आत्मा का है। जब तक आत्मा इसमें रहता है तब तक शरीर में ये सारी चेतना क्रियाएं ज्ञान आदि सब कुछ दिखता है, और जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ देता है वो सारी क्रियाएं बंद हो जाती हैं। जैसे बिजली के करंट सप्लाई के कारण ये बल्ब जल रहा है, और करंट सप्लाई बंद होते ही बल्ब बंद हो जाता है। इसका मतलब बल्ब जो जल रहा है वो अपनी ताकत से नहीं जल रहा है, पीछे से करंट सप्लाई से जल रहा है। तो करंट सप्लाई आत्मा है। जब तक आत्मा रहेगा तब तक ये हिलना डुलना करेगा शरीर, आत्मा निकल जाएगा, ठीक। भूत इसके कारण हो गए ना, हो गया क्लियर। वो अलग चीज है, वो प्रोडक्शन नहीं है, वो प्रोडक्शन, यहाँ प्रोडक्शन की बात चल रही है। 5 भूतों से ये शरीर प्रोडक्ट हुआ, ये बनाया गया, ये कार्य वस्तु है, वो कारण वस्तु है, वो उपादान कारण है, ये कार्य है, ये चर्चा चल रही। नैमित्तिक गुणों की प्राप्ति वो तो वो अलग विषय है, वो अलग विषय। अब आपके पास एक फूल है गुलाब का, आपने अपना रुमाल निकाला और उस फूल को उसमें रगड़ दिया यूं, तो फूल की खुशबू इसमें आ जाएगी, रुमाल में आ जाएगी ना। तो ये तो नैमित्तिक गुणों की प्राप्ति है, ये अलग विषय है। यहाँ कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ प्रोडक्शन नहीं है, वहाँ प्रोडक्शन है। 5 तत्वों से ये शरीर बना, एक कार्य वस्तु उत्पन्न हुई, ये जाने लगे तो दुनिया आस्तिक हो जाएगी। उनको समझ में आएगा कि हाँ आत्मा नाम की भी कोई चीज़ है। फिर वो विद्यार्थी पूछेंगे जी आत्मा के बारे में और डिटेल बताइए, फिर उनको ये कहना पड़ेगा हमारी फिजिक्स में नहीं है, पढ़ना हो तो दर्शन पढ़ो, वहाँ आपको डिटेल मिलेगी। भी नहीं चाहते, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। अब आप नहीं जानते कोई बात नहीं, मैं भी सारी बातें नहीं जानता, मैं खुद कितनी लोगों से कितनी बातें सीखता रहता हूँ। कोई वकील साहब मिलते हैं 2 बात उनसे सीख लेता हूँ, कोई व्यापारी मिलता है 2 बात उससे सीख लेता हूँ, कोई डॉक्टर साहब मिलते हैं 2 बात उनकी सीख लेता हूँ। मेरे की सीखने में रुचि है, मैं सीखता रहता हूँ।